की ये कवियत्री में आती हैं, तो हमने इनको अपना एज ए जज निर्धारित करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने शहर से उसको स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोग हमें जुड़े और अब आप अपने जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जी वो करा लीजिए। जी जी। और आप लोगों के औपचारिक परिचय में अगर मेरे से भूलवश कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे माफ करिएगा। अल्प ज्ञान से जितना संभव हो सका है मैंने बताया है। और अब आप लोग सर इसको हेड करिए, मैडम रेणु मैडम और ब्रजमोहन सर हेड करिए। पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी सहमति से इनको जैसे आप ये बताइए, इस समय जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो सब हिंदी वाले ही हैं कि इंग्लिश वाले भी हैं? इस समय जो हमारे कविता पाठ अभी करेंगे, हमने हिंदी वालों को आमंत्रित किया है। अच्छा, अभी हमने हिंदी वालों को आमंत्रित किया है और जब ये इनका हो जाएगा फिर हम इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करेंगे। सर मेरा ये मानना है कि आप कॉल कर देते तो स्टूडेंट्स के नाम, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के नाम आप कॉल कर देते, हम लोग जज कर लेते, क्योंकि हम लोगों के पास लिस्ट वगैरह सबको सर इनवाइट कर दिया है। वन बाय वन जो है आप कॉल कर देते। नहीं, आप ये कर सकते हैं डॉक्टर ललित, एक व्हाट्सएप पे सबके नाम भेज दीजिए, है ना? व्हाट्सएप पे सारे लोगों के नाम, या अगर आपने कहीं लिस्ट बनाई हो तो वो एक व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मैम भेज दिया है हमने। भेज दिया? अच्छा, हमने ठीक है। कल रात को नाम भेज दिए थे और इसी वजह से ये जितने प्रतिभागी अभी हमें दिख रहे हैं ये इसी वजह से ज्वाइन किया है कि इनको नाम भेज दिए गए थे। तो सबको वन बाय वन अपना थोड़ा ब्रीफ परिचय दें और बहुत ही शॉर्ट में जो आपकी कविता है उसको सुनाएं, जिससे कि जजेस उसको हाँ जी जी, अपना नाम पहले बताइएगा, आप कहाँ से हैं ये बताया। मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूँ। तो रेणु मैडम एंड ब्रजमोहन सर, आपकी अगर आज्ञा हो तो पहले हम अदिति राज को इनवाइट कर लें। बिल्कुल सर, शुरू कीजिए। ब्रजमोहन सर प्लीज सर, कर सकते हैं सर। तो अदिति राज आप अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे अभी। बिल्कुल। राज अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं, क्लास, यूनिवर्सिटी, और फिर अपनी कविता आप शुरू कर सकते हैं। सर मेरा नाम अदिति राज है। मैं इजाबेला थोबन कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए पार्ट 1 की, और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, अदिति राज बीए पार्ट 1 है आप? जी सर। कॉलेज। यस सर। अच्छा, ठीक है, आप अपनी कविता शुरू करें। तो नमस्कार जजेस को और सभी को। आज मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो महिला सशक्तिकरण पे आधारित है उसे प्रस्तुत करना चाहूंगी आप सभी के समक्ष, और इसका शीर्षक है हमारी आवाज। तो धैर्य रखें और सुने। एक खूबसूरत एहसास है, नारी का किरदार निभाना आम बात नहीं। हमारी हर मुस्कान के पीछे का दर्द समझना कोई आसान बात नहीं। हम जननी हैं, हम दुर्गा हैं, हम हैं मरियम और फातिमा भी हैं। नारी से हो तुम, नारी से हैं हम, फिर भी नहीं रखने देते बाहर हमें अपना कदम। उड़ने दो हमारी खिलखिलाहट की मीठी ध्वनि गूंजने दो। चिड़िया चिड़िया कहकर पिंजरे में मत करो कैद हमें। सिमट कर रह जाते हैं हमारे सारे सपने हमारे पंख तले। शायद इसी से मिलती है तुम्हारी खुशियां तुम्हें। आखिर कब तक डराओगे धमकाओगे, हमारे ही बलात्कार का इल्जाम हम पर लगाओगे। हो सके तो जवाब दे देना इस युग काल में, वरना रावण आएगा राम बनकर तुम सबको तुम्हारी सच्चाई दिखाने। मैं नारी हूँ, मैं नहीं हूँ अबला, मैं तो अकेले ही सब पर भारी हूँ। बस बहुत हुआ, अब मत करो मजबूर हमें हमारी व्यथा लिखने को। मत करो मजबूर हमें दुर्गा से काली बनने को, दुर्गा से काली बनने को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वर्णों विराम देती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच। ईशांत कुमार सर, नेक्स्ट किसे बुलाएं सर? ईशांत कुमार तिवारी हैं? ईशांत कुमार तिवारी हैं? सर ईशांत ने तो अभी ज्वाइन नहीं किया, हम वेट कर सकते हैं, तब तक हम किसी और को बुला लें। आप पूर्णिमा
पूर्णिमा. Yes, sir, I'm here. Okay, sir. Good Okay, afternoon Purnima. to all of you, respected judges and my participants. Today's my topic is reflections on womanhood for the world happiness, यानी कि खुशी शब्द के लिए नारीत्व पर विचार। वैसे तो नारी को प्रकृति कहा गया है जो हमारे जीवन में खुशियां भरती है, परंतु फिर भी आज उनके महत्व, उनके योगदान को दर्शाने की बहुत आवश्यकता है, जिन्हें मेरी ये कुछ पंक्तियां दर्शाना चाहती हूँ। प्रकृति के कुछ नाम हैं जिससे कुछ जन अनजान हैं। प्रत्येक जीवन की एक धार है जिसमें एक शक्ति ही आधार है। वो क्या है ना जो बोलते, जो हर बात को है तोलते, इस मोल तोल की दुनिया में इंसानियत को है छोड़ते। कुछ मात्र शब्द के प्रचार में, खोखली रीतियों के दबाव में, तो कभी अहंकार के बहाव में। हर रोज है ये बोलते, नई नई है बोलियां। हर रोज है ये बोलते, नई नई है बोलियां। बात ये है कुछ नई नई, सदियों से बनती रही जो मुद्दा यही। नारी की है पहचान क्या, उसका है योगदान क्या। नारी की है पहचान क्या, उसका है योगदान क्या। नारी से ही जन्मा यही, उसी नारी से ही बुद्धि मिली। शक्ति का रही वो आधार है, हर रूप में साकार है। जो कल तक चली थामे उंगली तेरी, एक बार तू हौसला दिखा उसे। हमारे वेद पुराण ग्रंथों में भी प्रकृति महाशक्ति स्वरूप वही। उसकी मुस्कान सी सजेगी फिर दुनिया नई, दुनिया नई। मानवता के इस विकास ने कुछ सपनों को है साकार किया। परिवर्तन के इस चक्र ने नई सोच को है स्वीकार किया। हर बदलाव में है एक संघर्ष जुड़ा, जिसका नाम है नारी का। पर ये सकारात्मक परिणाम ही जिसने इस संघर्ष को भी है सफल किया, सफल किया। इस दुनिया के विकास में अपनी ख्वाहिशों की तलाश में लगाकर पंख जो है उड़ चली, खुले आसमां की आगोश में। वो नारी का ही रूप है जिससे दुनिया लगे सजी हुई, जिससे दुनिया लगे सजी हुई। कोई क्षेत्र नहीं ऐसा रहा जहां नारी का ना हुनर रहा। कभी विज्ञान के आविष्कारों में, कभी खेल के प्रहारों में, हर जगह बनाया नाम है। इस बात से नहीं रहा कोई अनजान है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं में योगदान का और भी है महत्व बड़ा। ममता की मूर्त से प्रमोट हो, अब सुपर वुमेन का भी है टैग जुड़ा। पर अब भी पड़ती है आवश्यकता बड़ी, ये बात याद दिलाने को कि नारी की है पहचान क्या, उसका है योगदान क्या। विलासिता मात्र की नहीं अभिव्यक्ति रही, चार दीवारों में अब वो सिसकती नहीं। अपनी आवाज को है बुलंद किया, सशक्तिकरण का है स्वरूप दिया। पर कुछ जानवर बैठे हैं जो समाज में लगा कर घात अपने शिकार का कर देते हैं। इंसानियत को छन्नी यहीं कर देते हैं। आत्मविश्वास पर प्रहार कही। ये बात हमेशा थी यहीं रुकी और आज भी है यहीं थमी। समानता की दौड़ में एक जगह तो है बनी कहीं, समानता का भी थोड़ा खुद में भाव बुन लेता तू कहीं। तो एक सदी आगे का विकास होता इंसान का, एक सदी और भी आगे विकास होता इंसान का, खुशियों भरे जहान का, खुशियों भरे जहान का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ठीक, आप किस कॉलेज से हो पूर्णिमा? सर आई एम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, MA डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पूर्णिमा जी ने MA बहुत ही सुंदर political काव्य science। पाठ किया थैंक यू सो मच। और बहुत ही समसामयिक विषय इन लोगों ने चुने हैं, इन कवियों ने चुने हैं, नवोदित कवियों ने। और ये जो नारी अस्मिता का प्रश्न है, ये वास्तव में बहुत ही समसामयिक महत्व का विषय है। इस पर अदिति राज जी ने भी अपनी कविता बहुत सुंदर तरीके से पढ़ी। इसके साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगा। सची तिवारी जी अपना काव्य पाठ करें, अपना सूक्ष्म परिचय दें और परिचय में अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम, अपना क्लास, उसके बाद बहुत ही छोटी भूमिका देते हुए अपने कविता का पाठ करें। नमस्कार, मैं सची तिवारी लखनऊ यूनिवर्सिटी BSc जेनेटिक्स फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं सृष्टि के निर्माण से लेकर उसके पालन पोषण में सभी में नारी का योगदान रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने शरीयत के नाम पर, तो कुछ अपने
झूठी शान के नाम पर उनकी प्रतिभा को चार दीवारी में कैद कर कर रखते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है सुनाओ पंक्तियां, को कहना चाहूंगी। सुनाओ पंक्तियां स्नेह की, अपनेपन और परवाह की। सुनाओ पंक्तियां स्नेह की, अपनेपन और परवाह की, विरह और सादेपन से सजल आंखों की। मत हिचको ये कहने में, मत हिचको ये कहने में कि भावुक होना, स्नेहिल होना, हृदय से सोचना और फिर सबसे अलग जाना गलत नहीं, कभी नहीं था। बस रास नहीं आया उस दुनिया को जो याद रखती है वो नाम, जिसने सींचा धरती को रक्त से, जिसने बेआबरू किया लाखों को अपनी सनक जीने के लिए। सुनाओ पंक्तियां स्नेह की, अपनेपन और परिवाह की, विरह और सादेपन से सजल आंखों की। बदलो मुख्य धारा की कहानियां, बदलो मुख्य धाराओं की कहानियां, सिखाओ बिना शर्त प्रेम, सिखाओ दूसरों की खुशी में खुश रहना, सख्त बनने की झूठी कोशिश में खुद को न महसूसना। सिखाओ दूसरों की खुशी में खुश रहना, सख्त बनने की झूठी कोशिश में खुद को न महसूसना। सिखाओ माँ होना, सिखाओ औरत होना। दुनिया को औरत की ही है जरूरत, दुनिया को औरत की ही है जरूरत। प्रेम मूर्ति, स्नेह सुधा, भाव प्रखर औरतें। सोचो, सोचो अगर ऐसा हो तो दुनिया कैसी हो। प्रेम मूर्ति, स्नेह सुधा, भाव प्रखर औरतें। सोचो ऐसा हो तो दुनिया कैसी हो। धन्यवाद। सची जी ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उसका काव्य पाठ किया। कविता भी बहुत ही सुंदर थी। सची जी को शुक्रिया बहुत सर। बहुत साधुवाद। और इसके बाद मैं जितेंद्र कुमार जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जितेंद्र जी आए और अपना काव्य पाठ करें। सूक्ष्म परिचय के बाद अपना काव्य पाठ करें। जितेंद्र कुमार जी। सर्वप्रथम शारदे को नमन करता हूँ। आप सभी जजेस, शिक्षागण, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं रायबरेली से हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। एक कौन सी क्लास में बेटा? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदी हमारी माँ है, उर्दू मौसी है। तब मैंने लिखा कि रूठ जाऊं माँ से तो मौसी मनाती है, रूठ जाऊं माँ से तो मौसी मनाती है। उर्दू हमें अदीब तो हिंदी हमें विद्वान बनाती है। एक कविता पढ़ता हूँ। अभी हाथरस का केस चल रहा था। एक्चुअल में हाथरस का केस न जाने आए दिन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक दबाव एवं पॉलिटिक्स प्रेशर के कारण ऐसे केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सुनेगा। आज फिर एक बेटी लाश बन गई, आज फिर एक बेटी लाश बन गई, हैवानों के हवस की शिकार बन गई। क्या अब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं? क्या अब भी सरकारें बिल्कुल लज्जित नहीं? इसके जैसे ना जाने कितनी बेटियां मरी हैं, बेटियों के साथ साथ अब तो माएँ भी डरी हैं। इसके जैसे ना जाने कितनी बेटियां मरी हैं, बेटियों के साथ साथ अब तो माएँ भी डरी हैं। इन दरिंदों को बीच चौराहे में लटकाया जाए, सख्ती कार्यवाही का आश्वासन न फरमाया जाए। हो ऐसा अंजाम कि देख दरिंदों का रूह कांप जाए, हो ऐसा अंजाम कि देख दरिंदों का रूह कांप जाए। जब चंद नेता खड़े हो जाए बचाव में तो आखिर मजबूर बाप कहाँ जाए? जब चंद नेता खड़े हो जाए बचाव में तो आखिर मजबूर बाप कहाँ जाए? अगली दो पंक्तियों में सरकारों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो चाहे पुरानी सरकारें हों या वर्तमान की हों या फिर आने वाली हों, कि ऐसे लुच्चे लफंगों को जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लुच्चे लफंगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि दिला सकते तुम न्याय नहीं तो सरकार तुम्हारी स्वीकार नहीं, यदि दिला सकते तुम न्याय नहीं तो सरकार तुम्हारी स्वीकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कविता का पाठ किया। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा खुशी गुप्ता जी को। खुशी गुप्ता जी अपना काव्य पाठ करें। खुशी, आप अगर हैं तो अपना माइक ऑन करिए।
खुशी। सर मैं गुण हूँ। खुशी गुण है आप? सर गुण, सिर्फ गुण गुप्ता। गुण गुप्ता है, तो इसमें आपका Yes, नाम sir. क्यों आ रहा है सर? सर आपने क्या नाम लिखा हुआ है? इसमें जैसा लिख करके फाइल में आया था वो खुशी गुप्ता ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सर उसमें तो गुण गुप्ता ही लिखा था। आप वीडियो ऑन करिए अपना। तो फिर वो कोई और होगी शायद। हम नारी हैं, कविता की प्रथम पंक्ति है हम नारी हैं। यस ये मेरी ही है। हाँ तो ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। सर मैं ऑन करूँ कैमरा? जी पढ़िए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपकी कविता हिंदी में है इंग्लिश में है? सर हिंदी में है। जी चलिए। सर मैं आईटी कॉलेज से हूँ, बीए फर्स्ट ईयर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। आईटी बीए फर्स्ट ईयर। यस सर। सर मैं गुसाईगंज में रहती हूँ। ठीक है शुरू करिए आप। शुरू करूँ? जी। तो हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे, न मर्द हैं और न मर्द बनेंगे। तुम ताने कसोगे हम वो भी सुनेंगे, हम इन शैतानों के बीच रहकर भी आगे बढ़ेंगे। हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे, न तुमसे न इन हैवानों से डरेंगे, इस जख्म में इस जिंदगी को हंसकर जिएंगे। हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे। आखिर कब तक इन लोगों की सुनते रहेंगे, इन चार दीवारों में घुटते रहेंगे, इनकी घिनौनी सोच के सामने झुकते रहेंगे। हम आज की नारी हैं, न हारेंगे न हारने देंगे, न इतिहास के पन्नों से अपना नाम ओझल करेंगे। हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे। अब हम दुनिया की रफ्तार के साथ चलेंगे, हम खुद की ख्वाहिशों से भी आगे बढ़ेंगे, न रुकेंगे न रोकने देंगे, हम दुनिया की सोच से भी ज्यादा करेंगे। हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे। तुम्हें जितना बोलना है बोल लो, तुम्हें जितनी साजिशें करनी है कर लो, पर अब पीछे मुड़ेंगे नहीं। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे उसूलों में अब उलझेंगे नहीं। अब वक्त है सिखाएंगे, तुम्हें नारीवाद का मतलब बताएंगे। हम नारी हैं और नारी ही रहेंगे, न मर्द हैं और न मर्द बनेंगे। शुक्रिया। गुण गुप्ता जी, आपके स्पेलिंग क्या है नाम की? GUN? यस सर, GUN। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक पार्टिसिपेंट हमारी लिस्ट के हिसाब से रह गया है, ईशांत कुमार तिवारी जी। ईशांत कुमार तिवारी हैं? ईशांत कुमार तिवारी सर, उनके बाद का जो पार्टिसिपेंट है उनको इनवाइट कर दें अगर चाहें तो। 6 ही पार्टिसिपेंट लिस्ट में थे। इनके रेनू मैडम। सर जी, आप कौन हैं? जी सर, मैंने हिंदी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मेरा संस्कृत में है, बट मैं पता चला तो मैं चाह रहा था कि हिंदी की मैं कविता पढूं, अगर आ गया हो आपकी तो। नहीं, अभी आप रुक जाओ आदर्श। ठीक। अभी हम देखते हैं, हमारे पास जो पहले के लिस्टेड लोग हैं उनको हम पहले इनवाइट करेंगे। हाँ रेनू ठीक। मैडम, जिते ये ईशांत के बाद कौन लिस्ट में? सर मुझे 18 कविताएं मिली थी, जिसमें से 10 चुनना था। जी और आखिरी ब्रज सर को फाइनल करना था, तो इसलिए मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो आपने जो लिस्ट बनाई थी ना 10 लोगों की बनाई थी, वो लिस्ट तो होगी आपके पास? हाँ वो मेरे पास है। तो उसमें आप देख लीजिए, ईशांत के बाद जिसका नाम है उनका बता दीजिए, उनको हम इनवाइट कर देते हैं अगर है तो। ओके। हमारे 1 2 3 4 5 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं, गार्गी मिश्रा, मांडवी त्रिपाठी, अंकित, खलूद, अद्विका, ये सब हिंदी वाले हैं कि दूसरी भाषाओं के हैं? इंग्लिश। अच्छा, हिंदी का और कोई है अभी? हिंदी भाषा का और कोई नहीं है ना अभी? राज कोई थी। सर एक कार्तिका गुप्ता है। अच्छा। कार्तिका गुप्ता जी। कार्तिका गुप्ता है अभी यहाँ पर? तो सर, अब सर और रेनू मैडम आप लोग बताएं अब क्या करना है। 5 प्रतिभागी तो हो चुके हैं।
जी 5 प्रतिभागी हो चुके हैं और ईशांत जी हैं नहीं, जी तो इस स्थिति में आप निर्णय लीजिए क्या करना चाहिए। सर व्रत आवाज सर आप म्यूट हो गए हैं। आपकी आवाज म्यूट हो गई सर। मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि अगर आप एक प्रतियोगी पुरानी लिस्ट से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, जो कोई उपलब्ध प्रीति है। अग्रवाल हैं, कोई प्रीति अग्रवाल हैं और पूर्णिमा जी का हो गया, आदित्य वर्मा है। मैं उनको उनका नंबर पे हमें देखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, फिर हमें उन्हें सूचित करना पड़ेगा, फिर उनको लिंक देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो अभी फिलहाल 5 ही हो पाए हैं और तो मुझे मेरे लगता ख्याल से जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति तो 5 से हो जाएगी। जी 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 है ना जी। तो हम यहीं तक अपने आप को सीमित रखते हैं और हिंदी के प्रतिभागियों का जो कविता पाठ हो चुका है तो और इस प्रक्रिया हिंदी की कविता पाठ की प्रक्रिया को हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब आप लोगों से अनुरोध है रेणु मेरा मैडम। डॉक्टर ललित मुझे ये कहना है, ये शांत कुमार तिवारी ने अपनी कविता भेजी थी। जी 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 मैडम भेजी थी। तो आप उनको सेंड कर दीजिए, इंग्लिश वाला स्टार्ट कर दीजिए। और इनको भी डिप्राइव क्यों किया जाए अगर इनको लिंक नहीं भेजा गया है क्या? नहीं, लिंक भेजा गया है। मैं प्रज्ञा से कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। और मैं जो भी हिंदी के एक प्रतिभागी को ढूंढ के उनको लिंक अगर नहीं गया भेजवा देता हूँ और फिर उनको रिक्वेस्ट कराता हूँ। तब तक मैं इंग्लिश वालों को करवा लीजिए, इंग्लिश वाला स्टार्ट करा लीजिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए होगा ताकि मैं जो हमारे हिंदी के जजेस हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। और इसमें मेरा निर्णय अनुरोध है ब्रजमोहन सर और रेणु मैडम से कि आप लोग अपने जो आपने अभी जिन लोगों का कविता पाठ सुना है उनको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग नंबर दे दें जो आपको सही लगता है और फिर वो फाइनल करके आप हमारे पास भेज दें तो बड़ी कृपा हो गया। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर ललित मैंने भी अपनी जो रेटिंग करी है मैं भी आपको भेज दे रही हूँ। जी और मैडम। आप तीनों को कंबाइन करके फिर आप अपना रिजल्ट बना लीजिए। जी मैडम जी मैडम जी मैडम। ठीक है मैडम। आरपी सिंह सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। अच्छा तो मैं देखती हूँ, मेरे पास कॉल आ रहा है उनका, मैं बात करता हूं। हाँ मैं एडमिट कर रही हूँ, अभी मैंने देख लिया है। सर और मैंने कर दिया, एडमिट कर लिया उनको। मैडम से बात हो गई है सर, देखिए आपको उन्होंने ज्वाइन करा दिया होगा। हेलो 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 हेलो। तो हिंदी के प्रतिभागियों का कविता पाठ हो चुका है और इसको बहुत ही सफलतापूर्वक रेणु मैडम के द्वारा, ब्रजमोहन सर के द्वारा निर्देशित किया गया है। और मैं सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मेरा ये प्रयास अधूरा रह जाएगा अगर मैं अपने जो हिंदी के जज हैं उनका धन्यवाद ना दूं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। मेरे एक रिक्वेस्ट करने पर आपने अपनी सहर्ष से सहमति दे दी और ये इससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है और हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक फेवर है, आभार है कि आपने जो किया, आपने समय निकाला। तो मैं हृदय से ब्रजमोहन सर को धन्यवाद देता हूँ, रेणु मैडम को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कोई प्रोग्राम होगा तो आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमें मदद करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आयोजन रहा, बच्चों ने बहुत अच्छे से काव्य पाठ किया है, देखकर अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स का तो लगातार चलता ही रहता है, जैसे जीबीयू में भी आप जानते हैं और आप यहाँ के सहभागी भी रह चुके हैं। जी जी जी। तो अच्छा लगा आपका कार्यक्रम देख के। और मधुरिमा मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें चयन के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू मैम। मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर रेणु एंड ब्रजमोहन जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया और ये बच्चों का एक हौसला अफजाई होती है, बच्चों को लगता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया। अब कोरोना पीरियड में हम लोग फिजिकल नहीं कर सकते तो हम लोगों ने ये ऑनलाइन माध्यम ही चुना कि जिसमें कि बच्चे अपनी कविता कहें और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम। बच्चों प्रयास जारी रखिए और प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ने का, कि कैसे पढ़ते हैं। नहीं रेणु मैडम, हम आपके जो टिप्स हैं उनको जरूर यूज करेंगे और आपको लार्ज स्केल पे हम कभी और जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। हिंदी के प्रतिभागी मीटिंग को लीव कर सकते हैं ताकि हम बाकी अगर सुनना चाहे तो रह भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है।
अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसा 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 आपकी इच्छा है, अगर आप हाँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आप रह सकते हैं, सुनिए, रहिए हमारे साथ। और आरपी सिंह सर आ चुके हैं, जो कि इंग्लिश भाषा के विद्वान हैं। And I welcome RP Singh sir as he has joined, and he is one of the judge in English language. We have decided, and we requested him to be judge for English recitation, English poetry recitation competition, and willingly he has given us his support, and I respect him from bottom of my heart, and I really want to say thank you sir for being with us, and we look Thank you so forward. much, sir. Thank you for inviting me, and this is a pleasure for me to listen to the poems by these enthusiastic participants. So, thank you. Sir, thank you, sir. I am requesting Dr. Tariq sir also to join. If he has not, I am just making a call to him. So give me some time, some moments till you please wait. Okay. आरपी सिंह सर, मैंने तारिक सर को 2 बार कॉल किया है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। मैंने कहा था कि वो टाइम पे ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब थी, ना कर पा रहे हों, तो अच्छा। हाँ, उनको लिंक आपने भेज दिया है क्या? जी सर, वो ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया था। जी, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आते हैं देन आज मैंने जी, नहीं, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। हम अगर आप अनुमति दें तो हम जो इंग्लिश भाषा के प्रतिभागी हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, हाँ, उनको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, because we have jointly shortlisted the entries. Moment sir, I am inviting a participant from English language. Okay. Hopefully all the participants from English language have joined this. You can please confirm. Advika, you are from English? Yes, sir. Varsha? Gargi? Yes, ma'am. Yes, sir. Khulud? Yes, sir. Khulud, you have to present your poetry in English language? Yes, sir. Ankit Kumar? Yes, sir. So it's Rekha Kumari, but name ID पे दूसरा. Okay, Mandvi, you also have to present in English? Sir, I am from Sanskrit. Mandvi? No, sir, I have to present in Sanskrit. Okay. So participant we have from English language, Advika, Varsha, Gargi, and Khulud, and Rekha. Sir, I'm Sachi. I have also been selected for English. Okay, so we have got all 6, I think. पूर्णिमा, आपका कौन सी भाषा में है? नहीं, पूर्णिमा ने तो दे दिया है अपना प्रेजेंटेशन ना?
ठीक हाँ, है, पूर्णिमा ने तो दिया है, हिंदी जी में जी दिया जी है, जी पूर्णिमा ने जी, हिंदी में ठीक दिया है, है। ठीक है। तो सर, विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट पोएट्री नरेशन रेसाइटेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज? Yes, sir. Yeah. Please go ahead. Please go ahead. ओके I'm just following you. Yeah. ओके सर, ओके सर, ओके सर। Okay. तो ठीक है, सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं किस ये गार्गी मिश्रा। Gargi Mishra. Okay. Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. Just So give can I your start? brief on, yes, no, just hang on. All of you, please just give your brief description, your name, class, college, university, and then you can start with the title of your poetry. Sir, may I speak something to the participants? Okay, just a Sir, minute. please, sir, please. Okay, dear students, since you are appearing for this poetry reading event, and I would like to judge your performance on the based of two things. The first criteria shall be the convey of your emotions, how your poetry carries the depth of emotion. And the second will be the when we talk about any language, we have the structural feature and the supra-segmental feature. That is pause, stress, rhyming, not exactly rhyming here. That is meant for the literature student. But how you convey your feeling, how your tone is in assonance with your feelings. This is what. So broadly speaking, you can say that 50% marks shall be for your content and 50% marks shall be for your performance. So do take care of your mode the moment you are reading your poetry. So how are you conveying and what you are conveying? So please take care of, because I want to clear it in the very beginning of the event. Thank you so much. Best wishes to all of you. And this is my pleasure talking to you people today. Please go ahead with your performance, your reading. Over to you, sir. Sir. Over to you, sir. Yeah. So Gargi Mishra, as sir has suggested and instructed you, you please follow the instructions given by sir and start your recitation. Addressing my warm greetings to one and all present here. I, Gargi, from Lucknow University, pursuing the course of BSc Genetics first year, I'm here to express on the beautiful topic, reflection on womanhood for word of happiness. And here I begin. Word wouldn't be beautiful as paradise if someone in each house wouldn't present to solace in cries. In absence of them, the globe would be barren land. In era of hypocrisy, somebody still for blessings raises the hands. The noble creation who brings waves of elation, an ideal of love and affection, not less than a God's illusion, but bravely bears all the commotions. At once keeps many relations, daughter, sister, mother, be the finest creation. Every fast and festivals revolve around, sometimes polite and sometimes loud. Usually is the ocean of love and benevolence, but for self-respect can become even Mahakali's omnipotence, known for sacrifices. With a broad beam, valorously faces all the crises. She be a real Annapurna and a wealth, with ecstasy blooms everybody's health. The ex-gender holds a power to bear all the pains and give the birth. After all, this terrestrial planet is also called Mother Earth. And so, womanhood lies responsible so that endearment, care, jubilation from the world never cripples. And so, thank you. At last, I would just like to say, she is a fire, she is a ice, she is a blood, she is a mother, she is a daughter, she is a warm lap, she is a fire sponge, she is a calmness, she is a storm, she is not what you talk about. She is what you never think. She has wings. She has a fight. She has dreams. She has a sky.
Every woman is a miracle, every girl is a magic. And so let's allow this crystal of lambents to always keep spreading glint of positivity, care, and love so that they can reside with us as well as within us. Thank you. Thank you so much for your beautiful lines. Okay, next participant, Advika. Yes, sir. Sir, I also request you to keep evaluating them in the meanwhile, so that in the end we can have a list of selected. Sir, आपका mic mute है. आपका mic sir mute है. Unmute करें. Sir, unmute करें अपने आप को. जी. Yeah. I'm immediately judging the score, and I have two mobile in my hand. One mobile I'm listening to you, and on the other hand I'm writing the scores. Okay. Okay, sir. Okay. Please go ahead. So, Gargi is Advika. done. Now the next is Advika. Yes, sir. Advika, just describe, give your brief introduction, and then you can start. Fine. Greetings to all the honorable jury member and the teachers. I am Advika Palakshi Sana from class 12th, Jaipuria School, St. MR Jaipuria. Acha, you are from Jaipuria School. Yes, sir. Okay. Start. It is titled Always Been Pink. When I was 7, walls in my room were painted pink. Only for me to grow up and think. Pink wasn't ever really my favorite color. But my parents never asked me. Maybe it was just pink available then. Or maybe they didn't care. Because maybe that's how it has always been for years. When I turned 16, my brother told me that the city isn't safe for me. But I realized the city never scared him. Because maybe fear was just not his thing. Because maybe that's how it has always been. When I was 20, the excitement of my coming job thrilled me. But mother was always scared about how might the atmosphere be. Maybe I was the only victim of this one. I saw my friend too, excited. And so were his guardians. Maybe I was weak. Or maybe that's how it has always been. When I was 24, some growth in my field I wished to prove, but was made to be in the kitchen, learning how to cook food. While brother studied till he went abroad, and I was left as a waitress, asking him, would you like some acorns? Maybe he was my superior royalty, or maybe just bright, and I was too futile to reach that height. When I turned 27, I was married to someone unknown. He played with my skin whenever he felt so. Sometimes he apologized in the morning for his drunk deeds at night. I always stood there accepting his plights. Maybe he's stronger, that's what I've seen, because maybe that's how it has always been. When I was 30, I still refused to have a child, but my own family started cursing me, believing I was infertile. Maybe I was irresponsible, maybe they were right, or maybe having my choices wasn't right. I definitely wasn't keen, but maybe that's how it has always been. When I turned 32, I had my first daughter child. Everyone congratulated, but thought a girl was too mild. Everyone was happy and displayed care. No one asked about the pain I bear. Maybe I was overreacting. Maybe my daughter was not fine. They had more experience seeing, because that's how it has always been. I am now 45, accepted the patriarchy, accepted my fate. I have nothing to ask from life, nothing to hate. But my daughter believes she can make the world turn. The silence she leaves, thinking to make this society learn. I don't know why she's like that, or what she even thinks. I'll deal with this now.
and paint her room's wall pink. Thank you. Thank you, Adikya, for your presentation. Thank you, sir. Sir, does Adikya qualify for this event? Is it meant for the students all across the colleges, or this is only for the students of Lucknow University? It was actually for the LU students, but Okay. but we have got some entries from out of Lucknow. Okay, from outside. No issue. we No can- issue. Yeah. Just I wanted a clarification. No issue. Sir. Thank you, Adika, for your beautiful poem. You with thoughtful work. Now next over to some other. Varsha. Good afternoon, all of you. I'm Varsha. Varsha, are you also from out of Lucknow University? No, sir, I'm Lucknow University. I'm doing You are from Lucknow BSc. University. Yes. Okay, I'm doing BSc. Yeah, just give your brief introduction and then you can recite your poem. Sir, I'm Varsha Ado. I'm pursuing BSc. I'm in first year. Be loud enough, beta. Be loud enough. Sir, I'm Varsha Ado. I'm doing BSc. I'm in first year and from Lucknow University only. Achha, BSc first year. Yes, sir. Which subject, beta? BSc. Okay, BSc Physics. is BSc. Okay. Yes. Go ahead. The title of my poem is Reflection of Womanhood for the Word of Happiness. Now, star in her eyes, dreams shining bright. Look at her, all along she knew how to fight. Rebelled against the world, cause once she decided to fight. It doesn't matter what conceptions you have about her, she won't lose. Gone are the days when she was damsels in distress. She called herself knight in shining armor, no, not a princess. Possessing ethereal beauty, moving against the friction. She is the strongest protagonist, for word is actually benediction. She was a child who wasn't her parents' pride, but she became nation's reason to be proud. Painful part of her story, still untold. She suffered, cried, but she has no grudges to hold. Equality she demands. She wants a world safe for her, happier for others. All taking initiatives to. Gone are the days when she offered herself to fire, throttled her feeling, was spending her days staring ceiling. She'll fly now, she'll fly higher. Thank you. Thank you. Thank you, Varsha. Sir, can we invite next participant? Sir, can we invite next participant? Mic sir बंद हो गया आपका. Yeah. Yes, we can invite. I have read Varsha carefully. Thank you. And over to next. Okay. Sachi Tiwari, are you ready? Yes, sir. I'm here. Okay, Sachi, your class is BSc first year genetics. Yes, sir. I'm from Lucknow University. Sachi. Ji. Good evening, sir. Okay. Sachi Tiwari. Okay. Go The ahead. title of okay. May I continue? Yes. The title of my poem is I'm a Woman. Here I go. I'm a woman. I'm the one to create, to destroy, to balance, and of course to revive. I'm a woman. Do you know that all the great work of the world has done through me? I serve and sacrifice. I'm a woman. Contrary to the belief that this is a male-dominating world, women provide the foundation of power, wisdom, and of course, love. Hey, women out there, I see all the armor you wear. I see all the jewels, gems of wisdom you share. We know what we are, but not know what we may be. Come, let's away to prison. Prove that you can walk through the hell and still be an angel. I'm a woman. I'm a woman. I don't let the violence fool me into silence, convincing me that I'm not worthy of equivalence. Throw me to the wolves, and I assure you,
I assure you I will return leading the pack. I'm the alpha you never had. Self-love, my lady, is not well a sin. I do love nothing in the world so well as me. Do you not know? I'm a woman. When I think I must speak, I'm the woman with thoughts, questions, and shit to spit. I never dreamed of success. I worked for it. I'm not afraid of storms, for I'm learning to sail my ship. I'm a woman. I'm no bird, and no net ensnares me. I'm a free human being with an independent will. I'm a woman. I want to be full on my own. I want to be so complete. Yeah, I'm tough, ambitious, and I know exactly what I want. And if that makes me a bitch, I'm glee. I'm a woman. I'm a woman I so admire. Asking you to do the same. Embrace the beauty and brain. Women are the real architect of the society. Women have the capacity to lead their country. Let world witness the miracle it never thought we had. We are women and we can do that. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Sachi. Okay. Thank you, Sachi, for your work and your presentation. And over to the next candidate. Okay. Ankit, are you from English? Ankit, are you Yes, sir. English language participant? Yes, sir. So my name is Rekha. Rekha. Yes, Okay, sir. Rekha, go ahead. Okay, Rekha. Rekha, what is your full name? Rekha Kumari. Rekha Kumari. And your class is? So I'm from GBU doing my master's in clinical psychology. GBU, MA? Yes, sir. Okay, go ahead. Good evening, everyone. My name is Rekha, and the title of my poem is In Auspicious Night. As darkness surrounds, hearts cannot be found. As she passes through the concrete forest, staring eyes start following her. Every tree seems to be a monster to her, and every rotten leaf on ground is a venomous scorpion. She shrinks in fear even on a blow of a wind. She wished this night not to be as dark as of 1612. On every corner she can hear the scream. Every body on footpath seems to be naked. She was comparing the night with the coldness of an inauspicious night. Because on every corner of darkness, a beast is ready to hunt her pride. Suddenly, her fear appears in front of her. Her face turned white. She became cold as dead as he moved ahead. She tried to run, but the darkness of forest didn't let her escape. And that was a statutory rape. He was too strong and heavy. She couldn't get him off top. Her hands were cuffed and she kept screaming, "Stop." In front of that heartless, her scream lost in darkness. That beast tore her soul apart. Her dignity crumbled. Her throat had never been so dry. And he just watched her with a cold eye. That inauspicious night came again with more pain. Once again, cameras will flash on her. Once again, she will get raped countless times. Once again, people will paint their walls with her tear. Once again, candles will light up with raging flames. Once again, TRP would rise. And once again, one more girl will die. Thank you. Thank you. Thank you, Rekha. Thank you, sir. Anybody else left in English language? Yes, sir. Khulud. Yes, sir. Okay, Khulud, just open your camera. Describe your information to Sir, us. is Share it your necessary to information open the us. camera? Yeah. Is it necessary to open the camera? RP sir, do you think that participant must open camera?
Yes, technically, if there is no problem, so you can do. Otherwise, if there is any privacy issue, then we can allow. Khulud, how will we know that to whom we are Yes. listening? Yes, sir. But is it necessary, or I can do it like this only? It all depends on judge, and judge has requested that if you really don't have any big If issue, there is then if there is nothing like privacy issue, then you should open your camera because you have to appear in public view once you are reading. Otherwise, if you have any problem, then we can accept your presentation that way also. We can, Khulud, as Professor R.P. Singh said, that you will be evaluated on the basis of your expression of your emotions. So yes, ma'am. you don't, already we are not able to see you, we are doing on the online platform. Offline, we cannot see you. It's okay. But when we see your face, your expressions are more clear. And it will help Yes, us because to judge better. So yeah, it is my view. If you don't have any personal issue, then you yeah, can. that is the reason, Otherwise, ma'am. Yeah. if it is up to you, it is up to Beta, you. we all are teachers and you all are students. Yes, Okay, sir. so we are It is well-wisher your choice. of all of It is you. not compulsory, but I just expressed my views. It is your choice. You can do as Yeah, per your wish. I endorse the same view, ma'am. Yeah, please, Khulud, I think all of us are your teachers, and you can come to us in camera view. Please. It is your choice. Yeah, Okay, sir. it is your choice. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Khulud, and yes, just give your brief information and then you can start. so I'm from IT college and BA first year. Okay, with the BA first year, honors or regular? Regular. BA1 IT में is only regular, not honors. Okay. Yes, sir. Okay, go ahead, beta. My title of the poem is She. Change. Okay, sir. What's up? What is your title? She. She. Okay. Go ahead, beta. Go ahead. Yes, sir. Make yourself comfortable. Sit at one place. Then you can recite. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. And fix the camera. Don't shake camera much. And make yourself comfortable. Okay, sir. Okay. Start. Title of the poem is She. Okay, sir. I felt blessed to be a woman the day I realized that the entire universe rested at my mother's feet. A woman has a versatile nature and is capable of doing everything. She plays every role. Her mere being creates a home, whether it's hiding tears or faking a smile. A woman can do it all. She is full of colors. In front of her, the whole world seems blur. She is the sky, the unending and enduring. She gives you the wings to fly. She puts her goals and dreams on hold to make sure the family stands together bold. Her gender is no bar in becoming great. There's many feelings but her emotions weigh more. She is the one who supports and encourages you as a friend. She is the one who is your secret keeper and stands by you as a sister. She is the one who loves you unconditionally and ready to spend her life with you till her last breath as a lover. She is the one who loves you, who knows you better than anyone else, and is ready to sacrifice her everything for you as a mother. She is a woman, the hand that rocks the cradle, also makes the house a home. She is a woman, she seasons life with love and gives you much of herself. She is a woman, God placed in her the best of he had and made her unlike anyone else. Indeed, she is a woman from birth to death. When did you live for yourself to please everyone? She teased herself. You are too good to ever hang your head low. There's nothing that can stop you grow. You are worth way more than you were ever told. Calling myself a woman makes me utterly whole and complete. Thank you, sir. Okay. Thank you, Khulud. Thank you. Thank you.
So, sir, we are done with English participants, and the narration, recitation of English language poetry is completed. Okay, thank you so I much. So request I will be sharing the result in a while. Give me some 2-3 minutes. Okay, sir. Please take your own time, sir. Till then, we are initiating the event with Sanskrit language poetry recitation. Okay, I'll share with you, and you please announce accordingly. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, participant. You all were good in your own right, but every poem is a specific creation, and you have communicated your feeling to the maximum. But there are some indicators of judging a poem. As a student of literature, we can discuss, we can develop certain patterns of connotation, certain patterns of images. So accordingly, I have tried to maintain maximum level of accuracy, and I will share the result with the esteemed organizers in 5 minutes, and they will announce the result. Thank you so much. And I really convey my thank you to Professor R.P. Singh, sir, that he has accepted our request so easily and has cooperated and give us his full support and motivation, which always encourages us. And sir, we look forward to have you more with us on second time, sir. Thank you so much, sir. Hopefully that day we will be having it offline. Okay. Sure. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Now I think we have with us Dr. Satyaketu, who is one of the judge from Sanskrit language. Sir, are you there? सर आप हैं? नमस्कार। सर नमस्ते। सर सतपति सर भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? अभी तो मेरे ही साथ हैं। तो आप आ रहे हैं एक्चुअली वो, और हम एक ही फोन से कर लेंगे। हाँ। और हम लोग यहाँ एक्चुअली टैगोर लाइब्रेरी के पास ही थे। तो इसलिए यहीं से हम लोग सुन लेंगे। आप बताइए, आप शुरू कराइए। जी। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 3। संस्कृत भाषा में कितने प्रतिभागी हैं, जरा बताएं। सर मांडवी त्रिपाठी। हाँ। आदर्श मिश्रा। और बस 2 लोग ही हैं। अच्छा। सर 2 लोग हैं हमारे पास संस्कृत में। ठीक है सर। तो ये कोई गोपाल कृष्ण भी आए हैं। गोपाल कृष्ण सर क्या आपके विभाग से हैं? नहीं सर, ऐसे तो नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। अब BA 1 का हो तो छात्र नहीं पता सर। अभी देखते हैं। गोपाल कृष्ण, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गोपाल कृष्ण माइक यूज करें। गोपाल कृष्ण जी माइक यूज करें। सर देख लिए। चलिए, गोपाल कृष्ण जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और सत्यकेतु सर, सत्यपति सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जो हमारे 2 प्रतिभागी हैं उनसे कविता पाठ शुरू करवाएं। बिल्कुल। और आपसे निवेदन है कि आप अपने अनुसार इनको इवैल्यूएट करेंगे जी, और इवैल्यूएट करने के बाद आप जो भी इनकी रैंकिंग है वो बना के हमें दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले मैं मांडवी त्रिपाठी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दें और अपना कविता पाठ करें। नमो नमः। मम नाम मांडवी त्रिपाठी। अहम लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभागस्य परास्नातक 3य वर्षस्य छात्रा अस्मि। परास्नातक मतलब ग्रेजुएशन? नहीं सर, MA। पीजी सेकेंड ईयर बेटा। तृतीय सत्र। हाँ, तृतीय सत्र बोलना था, तृतीय वर्ष बोल दिया है। हाँ, वो मैं थोड़ा इसी वजह से कंफ्यूज हो गया। चलिए, गो हेड। वयमद्वे मिलित्वा अत्र अस्माकं लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालयस्य शताब्दी वर्ष समारोहे आयोज्यमानायां प्रतियोगिता श्रृंखलायाम् अस्मिन् आंग्ल हिंदी संस्कृत कवि सम्मेलने उपस्थिता अस्माकं गौरवस्य विषयः अस्ति यद् वयं पावन पुनीतावसरेऽस्मिन् लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालयस्य
प्रज्वलिता इयं ज्योतिः चिरकालादेव बन्धुबान्धवानां तथा च अस्माकमपि ज्ञानवर्धनं कुर्वाणः तिष्ठति। यतोहि अस्मिन् काव्यसम्मेलने वयं कवितां प्रस्तुत कर्तुम् आगतवन्तः, परन्तु मम कवितायाः शीर्षकः अस्ति काहम्। अस्मिन् कवितायाम् अहं प्रहेलिकारूपेण नारीणां वैशिष्ट्यं प्रस्तौमि। दुग्धाज्यवर्षं मम यत्रिवासः बहिर्मुखानां च सदा निवासः। दुग्धाज्यवर्षं मम यत्रिवासः बहिर्मुखानां च सदा निवासः। त्वद्गेहधात्री तव कामदुग्ध्री जानासि किं मां वद वत्स काहम्। अस्यां पंक्त्याम् अस्य उत्तरः अस्ति गौ। द्वितीयपङ्क्त्यां तरङ्गवस्त्रा पृथुमीन वक्त्रा नौयानतीर्णा रविलिप्तवर्णा त्वज्जीवदात्री हिमशैलपुत्री पयोधिगन्त्री वद वत्स काहम्। अस्य उत्तरमस्ति नदी। काश्मीरमौली गिरिसङ्कुलाली वार्धित्रयक्षालितपादधूली श्रीरामकृष्णादिसतां सवित्री मोक्षप्रदात्री वद वत्स काहम्। अस्य उत्तरमस्ति भारतभूमि। वात्सल्यसिक्ता विगुणैर्विविक्ता त्वया श्रीदृष्टिपथे तितिक्ता त्वज्जन्मदात्री क्षमया धरित्री जानासि किं मां वद वत्स काहम्। अस्य उत्तरमस्ति माता। वयमेता जनन्यस्ते पुरुषार्थप्रदाः शुभाः नाहिंस्या नातिचर्तव्या रक्षणीया प्रयत्नतः। धन्यवादः। थैंक यू मानवी, धन्यवाद बहुत बहुत आपके कविता पाठ के लिए। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कौन थी, आदर्श मिश्रा। यस सर। आप अपना वीडियो ऑन करें। गोपाल कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है आपको? गोपाल कृष्ण, वीडियो ऑन करिए या तो माइक ऑन करिए, बताइए आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, अदरवाइज आप अपना कविता पाठ कैसे करेंगे? आदर्श जी सर। सुनाइए। हाँ, मैं अपना सबसे पहले मैंने अपना संक्षिप्त परिचय देना चाह रहा हूँ। तो संक्षिप्त परिचय में मैं, क्योंकि मेरी संस्कृत में ही कविता है और मैं देख रहा हूँ इस टाइम जो हमारे इंग्लिश के कुछ छात्र हैं और हिंदी के भी हैं जो कि अभी भी लाइव हैं, तो मैं अपना परिचय संस्कृत में ना देके मैं हिंदी में ही देना चाहूँगा ताकि उन्हें कम से कम पता चले क्या है। जी, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। आप सभी को नमस्कार। और मैं लक्ष्मण विश्वविद्यालय का, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का परास्नातक का छात्र हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्वरचित एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने बहुत ही अभी कल ही मतलब इसको लिखा है, क्योंकि समय भी नहीं था तो इसमें लय छंद ताल नहीं दे पाया हूँ ज़्यादा बढ़िया, लेकिन प्रयास किया है थोड़ा बहुत। तो मैं अपनी आरंभ करता हूँ। शीर्षक है हमारी कविता का शतम वर्षम। लखनऊ विश्वविद्यालय जो शताब्दी वर्ष मना रहा है तो उसी विश्वविद्यालय को समर्पित है। लक्ष्मणपुर नामैः सुशोभित, लक्ष्मणपुर नामैः सुशोभित, विश्वोऽयं विद्यालये, विश्वोऽयं विद्यालये। सम्प्रत्यालोकाध्यक्षः, सम्प्रत्यालोकाध्यक्षः शतशतं वर्षैः भवेत्,
शतत शतं वर्षैः भवे। नानाविविध संकाय समन्वित, नानाविविध संकाय समन्वित संस्कृत तव मध्ये, संस्कृत तव मध्ये। परम पूज्य गुरुवर जनाः, परम पूज्य गुरुवर जनाः शतत शतं वर्षैः भवे, शतत शतं वर्षैः भवे। केचन पदेम श्र्याः अलङ्कृत, केचन पदेम श्र्याः अलङ्कृत, केचन विदु विदुषे, केचन विदु विदुषे। राज्यपाल कुलाधिपतिः, राज्यपाल कुलाधिपतिः तव शतत शतं वर्षैः भवे, शतत शतं वर्षैः भवे। संस्कृत कथयति वयमपि कथयति, संस्कृत कथयति वयमपि कथयति श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठे। शतत शतं वर्षैः भवे, शतत शतं वर्षैः भवे। अस्तु, धन्यवादः। ठीक है, थैंक यू आदर्श मिश्रा जी। आदर्श, आपने अपनी कविता का शीर्षक नारी प्रधान रखा है या लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रित? नहीं सर, नहीं सर, लखनऊ विश्वविद्यालय जो शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय के समर्पित होने के उसमें है। तो आपको इसका शीर्षक है पता? नहीं, कह रहे हैं आपको इसका शीर्षक पता था, इस कविता पाठ का जो शीर्षक रहा है? जी जी पता था, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए है। अरे नहीं नहीं, ये नारी विषय प्रधान था इसका शीर्षक। जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने कविता पाठ किया, इसके लिए धन्यवाद। और क्या संस्कृत भाषा में हमारे पास और कोई प्रतिभागी हैं अभी? संस्कृत भाषा में हमारे पास क्या और कोई प्रतिभागी हैं अभी? ये हमने कुछ बच्चों को बोला था। हाँ डॉक्टर साहब। जी सर। मैं सतपति बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैं बोल रहा था कि हमने कुछ बच्चों को बोला था। हाँ। कल वो भी लिए थे हमसे, लिंक लिए थे, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोले तो थे कि हमने फॉर्म तो फिलअप किया है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और ये गोपाल कृष्ण कौन है? ये माइक भी यूज नहीं कर रहे और क्या नाम है, वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, इनसे कैसे बात करें? या फिर कोई श्रोता तो नहीं है? अब ये तो कुछ भी नहीं बता रहे ना। हाँ, ये या फिर हो सकता है जान नहीं पा रहे हो। जाने दीजिए, जितने हैं उतने में से एक। तो फिर संस्कृत भाषा में फिर 2 ही कविताएं पढ़ी जाएंगी फिर तो। कोई बात नहीं, अब 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्टिसिपेशन तो सभी का हो सकता है। ठीक है, और तो सर्टिफिकेट सबको ही देंगे। अगर आपकी आज्ञा हो मैडम, तो आज का कार्यक्रम समापन करें। हाँ कर ले। और जो जिन बच्चों का आप इन्फॉर्म करेंगे, जो प्राइज इनको मिलेगा, उनको कल वाली इवेंट में जरूर बुला लीजिएगा जब हमारा फाइनल होगा। हाँ, अभी तो हम बैठ के पहले फाइनलाइज करेंगे जो बाकी जजेस ने दिया है। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तो जिनको मिलेगा वो आए ही, और बाकी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। जी और बाकी जी। तो जैसा कि सभी प्रतिभागी ध्यान से सुने, जैसा हमारी हेड मैडम बता रही हैं कि बेस्ट 3 सर्टिफिकेट अलग से होंगे और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, ठीक है। और ये इसकी सूचना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दी जाएगी। तो आज का प्रोग्राम, ये जो हमारा कविता पाठ का था, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। इस प्रोग्राम की जो थोड़ी सी
सुंदरता और बढ़ जाती, क्योंकि हमारे हेड मैडम ने भी इसको ज्वाइन किया, उन्होंने इसमें दिशा निर्देशन दिया। हमारे जजेस जितने भी थे वो बड़ी ही ईमानदारी और अपने पूरे समर्पण के साथ उन्होंने अपना निर्णय दिया, सभी प्रतिभागियों को सुना, और ये जो रिस्पांस आया है इस कविता पाठ का, उससे मैं मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हमको इसको और लार्ज स्केल पे भी आयोजन किया जाए तो शायद इसके और बेहतर परिणाम नजर आ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज आए हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं हेड मैडम की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। आपको मैं आह्वान भी कर रहा हूं कि लिखते रहिए और अपनी वाणी को इसी तरह से तेज करते रहिए। अंत में इसके समापन के लिए मैं, अगर हमारी हेड मैडम हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचन हमारे प्रतिभागियों को दें, उनका उत्साहवर्धन करें और हम फिर विदा लें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया डॉक्टर ललित आपने, और ये आपका जो सुझाव था कि सभी कई भाषाओं में हम लोग रखें, तो ये भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि हमने हालांकि एंट्रीज काफ़ी कम आई। हमारा विचार उर्दू के भी कुछ कविताएं रखने का था, तो चलिए पहला प्रयास था हमारा, तो ये अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। आप सभी ने बहुत अच्छी कविता कही और नारी से संबंधित इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सभी ने बहुत अच्छा कहा। और शताब्दी वर्ष की जो संस्कृत की कविता आदर्श मिश्र ने प्रस्तुत की वो भी बहुत ही अच्छी रही। तो आप सबको बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, प्राइज मिलना या ना मिलना ये अलग बात है, आपने पार्टिसिपेट किया, यही अपने आप में एक प्राइज है और ये एक ही प्रशंसा का विषय है। आप सभी को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। और आपने इसको ज्वाइन किया। और हमारे जजेस जिन्होंने ज्वाइन किया, शायद सभी जजेस नहीं है इस समय, जो भी थे, आरपी सिंह थे, इंग्लिश में प्रोफेसर आरपी सिंह थे, हिंदी में हमारे साथ ब्रिज मोहन जी थे, एंड डॉक्टर रेणु यादव जी थी, संस्कृत में डॉक्टर सत्यकेतु सतपथी जी, वो मैं देख रही थी कि वो टैगोर लाइब्रेरी के बाहर से उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको बहुत बहुत आभार। व्यस्त होने के बाद भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू हम लोगों को अपने निर्णायक बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आपकी आज्ञा हो तो अब आज का प्रोग्राम मैं एंड कर देती हूँ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग में आपको सेंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहें, आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसी के द्वारा दी जाएगी।